नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एक हॉरिजॉन्टल स्टेपर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। कोड देखने से पहले मैं आपको ऐप रन करके दिखाता हूं ताकि आपको आगे जाके कोड समझने में आसानी हो। चलिए ऐप को रन करते हैं। देखिए तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्टेपर देख पा रहे हैं जहाँ पे तीन स्टेप्स हैं, स्टेप 1, 2 और 3। स्टेप 1 में हमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिलअप करना है और फिर कंटिन्यू वाले बटन को क्लिक करना है। तो चलिए इसे फॉलो कर दें। मैं कुछ ईमेल टाइप करूंगा, कुछ पासवर्ड टाइप करूंगा। यहाँ पे हमने कोई भी वैलिडेशन नहीं इंप्लीमेंट किया है फिलहाल। अब मैं कंटिन्यू बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा। हम लोग आ गए स्टेप नंबर 2 पे। ओके, स्टेप नंबर 1 की जगह पे अब एक टिक का आइकन आ गया है। ओके, और अब स्टेप नंबर 2 में हमें होम एड्रेस और पोस्ट कोड ये फिलअप करना है। नीचे अब कंटिन्यू के साथ साथ एक बैक बटन भी है। अगर मैं इस बैक बटन को प्रेस करूं तो वापस मैं स्टेप नंबर 1 पे आ जाऊंगा। ओके, स्टेप नंबर 1 पे कोई भी बैक बटन नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ से बैक नहीं जा सकते। यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू का बटन है जिसे प्रेस करने पे हम लोग स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं होम एड्रेस टाइप करूंगा, कुछ पोस्ट कोड टाइप करूंगा और कंटिन्यू बटन को क्लिक करूंगा तो हम लोग आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर फिलअप करना है। तो यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर मैं फिलअप करूंगा और अब अगर मैं कंटिन्यू बटन को क्लिक करूं, ये हमारी लास्ट स्टेप है। तो यहाँ इसके बाद हम लोग यूजर को एक स्नैक बार दिखाने वाले। देखिए कंटिन्यू को क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसे नीचे डन ऐसे स्नैक बार हमें दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ से आगे कोई एक नया पेज ओपन कर सकते हैं, कोई एपीआई कॉल कर सकते हैं, कोई कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज दिखा सकते हैं। आपको जो भी करना है आप लास्ट वाले स्टेप के बाद इम्प्लीमेंटेशन वैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो तीन स्टेप्स हैं 1, 2 और 3, हमने इनके आगे कोई भी टाइटल इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ क्योंकि फ्लटर के हॉरिजॉन्टल स्टेपर में एक बग है। क्योंकि हम लोग इसे हॉरिजॉन्टली शो कर रहे हैं और मोबाइल स्क्रीन जो होती है उसकी विड्थ बहुत ही छोटी होती है। तो अगर हम लोग 1, 2, 3 की जगह कोई टाइटल लिखते, 1 की जगह पे हम लोग टाइटल लिखते ईमेल आईडी, 2 की जगह पे टाइटल लिखते होम एड्रेस, 3 की जगह पे टाइटल लिखते मोबाइल नंबर, तो वो टेक्स्ट बहुत ही बड़ा हो जाता हॉरिजॉन्टली और वो स्क्रीन के बाहर चला जाता। ओके, वो जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो हो जाता। तो वो एक बग हॉरिजॉन्टल स्टेपर के अंदर फ्लटर के अंदर मौजूद है। वो फ्लटर टीम ने अभी भी उसे सॉल्व नहीं किया हुआ। ओके, तो हम लोग जानबूझ के यहाँ पे 1, 2, 3 के आजू बाजू कोई भी टाइटल नहीं दिखा रहे। अगर आपने मेरा पिछला वर्टिकल स्टेपर वाला ट्यूटोरियल देखा होगा तो वहां पे हम लोग 1 के बाजू में उसका टाइटल, 2 के बाजू में उसका टाइटल, हर एक स्टेप का जो टाइटल होता है कि वो स्टेप किस बारे में है, वो टाइटल भी हम लोग शो कर रहे थे वर्टिकल स्टेपर में। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्टेपर के अंदर हम लोग ऐसा कोई भी टाइटल शो नहीं कर रहे क्योंकि वो स्क्रीन के बाहर ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे तीन स्टेप्स हमने क्रिएट किए हैं। तो आई होप आपको ये ऐप तो समझ आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका कोड हमने कैसे इंप्लीमेंट किया है। ओके, तो चलिए अब कोड को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है इंपोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ इस मटेरियल ऐप का टाइटल, उसकी थीम कौन सी होगी, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। अब ये रहा वो माई होम पेज क्लास। ये क्लास एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेटफुल विजेट है। यहाँ पे हम लोग माई होम पेज क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा एक्चुअली सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो डेटा मेंबर्स हैं। एक है एक इंटीजर जिसका नाम है करंट स्टेप। ओके, हमारे पास तीन स्टेप्स हैं हॉरिजॉन्टल स्टेपर के अंदर। तो कौन सी स्टेप करंट है उसको मॉनिटर करने के लिए हमने ये वेरिएबल बनाया है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू फिलहाल 0 है। 0 मतलब जो भी सबसे पहले स्टेप रहेगी वो। उसके बाद एक स्टेपर टाइप करके वेरिएबल है। हमारा जो स्टेपर होगा वो वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारा स्टेपर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। पिछले एक ट्यूटोरियल में हमने वर्टिकल स्टेपर भी इंप्लीमेंट किया था। अब आते हैं यूआई क्रिएशन पे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। स्कैफोल्ड विजेट सारे यूजर इंटरफेस का बेस होता है, इसी के ऊपर सारा यूआई हम लोग क्रिएट करते हैं। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट और एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। इस तरह से ऐप बार विजेट का हम लोग यूज करते हैं।
टूल बार को कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और कुछ टाइटल देते हैं, तो यहाँ पे एक टूल बार क्रिएट हो जाता है। बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग स्टेपर नाम का एक विजेट यूज करते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या देखते हैं, स्टेपर। अब देखिए इसके अंदर ढेर सारी चीजें हैं, इतने सारे एट्रीब्यूट्स हमने स्टेपर में यूज किए हुए हैं। ये एट्रीब्यूट क्या है हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सिंपल वाले एट्रीब्यूट्स देखते हैं। सबसे पहले टाइप एट्रीब्यूट है। टाइप में हम लोग स्टेपर टाइप, ये जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल था स्टेपर टाइप, इसको यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग ये बता सके कि ये जो स्टेपर है ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल उसका ओरिएंटेशन है। उसके बाद फिजिक्स, अगर बहुत सारे आइटम्स हो स्टेपर के अंदर तो हो सकता है कि हमें स्टेपर को स्क्रॉल करना पड़े आजू बाजू, तो वो स्क्रॉल करने का जो फिजिक्स होता है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। करंट स्टेप करके एट्रीब्यूट है, तो हमारा जो जो वेरिएबल है अंडरस्कोर करंट स्टेप, उसको हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं, उसको हम लोग आगे जाके मॉडिफाई भी करेंगे। फिर यहाँ पे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, ऑन स्टेप टैप्ड, ऑन स्टेप कंटिन्यू, ऑन स्टेप कैंसिल। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर अगर यूजर ने टैप कर दिया, क्लिक कर दिया, तो क्या होना चाहिए, तो हम लोग उस पर्टिकुलर स्टेप को, स्टेप का जो नंबर होता है, ओके, हर एक स्टेप का एक इंडेक्स नंबर होता है जो यहाँ पे इस स्टेप नाम के वेरिएबल में मिलता है। देखिए यहाँ पे इस ऑन स्टेप एट्रीब्यूट में एक स्टेप नाम का एक वेरिएबल मिलता है हमें, जिसमें हर एक स्टेप का एक इंडेक्स नंबर होता है। उस इंडेक्स नंबर को हम हमारे करंट स्टेप नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। ओके, तो ये हो गया ऑन स्टेप टैप्ड। ऑन स्टेप कंटिन्यू मतलब जब हम लोग कंटिन्यू वाला बटन क्लिक करते हैं तब क्या होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक कंटिन्यू स्टेप नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, वो फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे। तो उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, कंटिन्यू स्टेप नाम का फंक्शन। फिर आता है ऑन स्टेप कैंसिल। जब भी हम लोग कैंसिल बटन पे क्लिक करते हैं, ओके, कैंसिल बटन नहीं, हमारे पास बैक बटन है, जब भी हम लोग बैक बटन पे क्लिक करते हैं तब ये ऑन स्टेप कैंसिल एट्रीब्यूट कॉल होता है, और हम लोग यहाँ पे कैंसिल स्टेप नाम का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, बैक बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, किसी स्टेप पे ही सीधा अगर यूजर ने क्लिक कर दिया तो क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट हमने देख लिया। अब आते हैं यहाँ स्टेप्स करके एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम हमारी तीनों स्टेप्स जो है उसे कोड करेंगे, उन्हें डिजाइन करेंगे स्टेप्स नाम के एट्रीब्यूट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक एरे है। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं, जितनी भी स्टेप्स हमें चाहिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स क्रिएट किए हैं स्टेप नाम के एक विजेट का यूज करके। ये है स्टेप नंबर 1। ओके, देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए ये है स्टेप नंबर 1। यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है टाइटल। अब हम लोग कोई भी टाइटल दिखाने ही नहीं वाले, जैसे मैंने पहले कहा था हॉरिजॉन्टल स्टेपर में एक बग है, जिससे क्या होता है कि अगर हम लोग लंबा लंबा टाइटल लिखेंगे, बहुत सारे वर्ड्स लिखेंगे उसमें, तो वर्ड्स जो है वो मोबाइल स्क्रीन जो कि वर्टिकल होती है, तो वो वर्ड्स जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं स्क्रीन के विड्थ के बाहर। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी टाइटल नहीं दिखाने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे साइज बॉक्स डॉट स्ट्रिंग ऐसे लिखने वाले हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे टेक्स्ट विजेट भी लिख सकते हैं जिसके अंदर आप कोई भी डेटा नहीं लिखेंगे, उसको एम्प्टी रखेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टाइटल को मिटा रहे हैं। उसके बाद एक्टिव, इज एक्टिव करके एक एट्रीब्यूट है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि करंट स्टेप जो है वो एक्टिव है कि नहीं। तो हम लोग करंट स्टेप नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसका यूज यहाँ पे कर रहे हैं, कि देख रहे हैं भाई कि करंट स्टेप वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या। 0 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसका इंडेक्स नंबर जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो अगर करंट स्टेप वेरिएबल की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हुई तो इसका मतलब या तो यूजर करेंटली इस स्टेप पे मौजूद है या इसके अगले स्टेप पे मौजूद है। ओके, तो यहाँ से हमें वो स्टेप एक्टिव है कि नहीं ये पता चलेगा। उसके बाद स्टेट, इस स्टेप की करंट स्टेट क्या है वो हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग गेट स्टेप स्टेट नाम का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसको हमने नीचे लिखा है, हम लोग उसे आगे देखेंगे। और हम लोग यहाँ पे 0 पास कर रहे हैं, जिससे कि इस पर्टिकुलर स्टेप की स्टेट क्या है, ये करंटली लाइव है या यूजर इसके ऊपर से गुजर चुका है। ओके, हो सकता है कि यूजर अभी फिलहाल सेकंड स्टेप पे हो, इसका मतलब ये स्टेप नंबर 1 से वो गुजर चुका है, तो वो स्टेप फिलहाल लाइव नहीं होगी। ओके, तो वो स्टेप फिलहाल लाइव है कि नहीं है ये हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इस फंक्शन का यूज करके। अब आते हैं मेन आइटम पे। यहाँ पे कंटेंट नाम का एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम हमारा वो यूआई क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूजर को ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखने के लिए 2 फील्ड्स दिखा रहे थे। तो यहाँ पे कंटेंट नाम का एट्रीब्यूट में हम लोग एक कॉलम विजेट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए उस पर्टिकुलर स्टेप का, स्टेप नंबर 1 का जो यूआई है वो हमने यहाँ पे इस कॉलम विजेट के अंदर कोड किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग 2 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स का यूज कर रहे हैं इस तरह से। ओके, पहले फॉर्म फील्ड में हम लोग लिख रहे हैं ईमेल एड्रेस, जिसमें यूजर ईमेल एड्रेस को टाइप करेगा, और दूसरे फॉर्म फील्ड में हम लोग लिख रहे हैं पासवर्ड।
ओके, आप जैसा यूआई चाहे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कोई बटन दिखा सकते हैं, कोई इमेज दिखा सकते हैं, जो भी यूआई आपको चाहिए इस कंटेंट नाम के एट्रीब्यूट में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 का कोड भी एकदम सिमिलर है स्टेप नंबर 1 जैसे। टाइटल में हम लोग कुछ नहीं दिखाने वाले। एक्टिव कैसे होगा, इस एक्टिव में क्या होगा, करंट स्टेप नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 1 या उससे बड़ी हुई तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये स्टेप एक्टिव है कि नहीं है। ओके, और स्टेट नाम के एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट स्टेप स्टेट नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसमें 1 पास कर रहे हैं ताकि हमें इस पर्टिकुलर स्टेप की जो स्टेट है वो लाइव है कि लाइव नहीं है, ओके, एक्टिव है कि एक्टिव नहीं है, ये सारा मामला हम लोग यहाँ पे हैंडल कर पाए। अब आते हैं कंटेंट पे। यहाँ पे हम इस स्टेप नंबर 2 का यूआई क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉलम विजेट का यूज करने वाले हैं। और देखिए कॉलम विजेट के अंदर हम लोग 2 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पहले फॉर्म फील्ड में हम लोग लिखेंगे होम एड्रेस, दूसरे में लिखेंगे पोस्ट कोड। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 में क्या है, सिमिलर कोड है। टाइटल में कुछ भी नहीं है, एक्टिव इज एक्टिव एट्रीब्यूट हमने जैसे पहले लिखा था वैसे ही है, स्टेट एट्रीब्यूट जैसे पहले लिखा था वैसे ही है। अब कंटेंट में क्या है, यहाँ भी एक कॉलम हमने यूज किया है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या करने वाले हैं, इस बार हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्म फिल का यूज करने वाले हैं, मोबाइल नंबर वाला फॉर्म फिल, ओके, जिसमें यूजर मोबाइल नंबर को टाइप करेगा। अब हमने 3 स्टेप्स तो देख लिए हैं, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू वाला बटन और बैक वाला बटन हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो वो कहाँ पे होगा, वो होगा यहाँ पे कंट्रोल्स बिल्डर नाम के एट्रीब्यूट में। ओके, यहाँ पे हम लोग हर एक स्टेप में कंटिन्यू और बैक वाला जो बटन होता है उसे कोड करेंगे। ओके, एक ही बार कोड करेंगे तो वो हर एक स्टेप में वो हमें दिखाई देगा। तो देखिए कंट्रोल्स बिल्डर में हम लोग रो विजेट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यू और बैक वाला बटन जो है वो एक के बाजू में एक हॉरिजॉन्टली दिखाना है, तो हम लोग रो विजेट का यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रो विजेट के अंदर चिल्ड्रन में क्या है, 2 टेक्स्ट बटन का हमने यूज किया है, एक टेक्स्ट बटन यहाँ पे और एक टेक्स्ट बटन यहाँ पे। देखिए पहले टेक्स्ट बटन में क्या है, देखिए ये है पहले टेक्स्ट बटन का कोड। यहाँ पे इसका चाइल्ड देखिए क्या है, चाइल्ड है कंटिन्यू। और अगर इस कंटिन्यू बटन पे यूजर क्लिक करेगा तो ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल्स डॉट ऑन स्टेप कंटिन्यू, मतलब अगले स्टेप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगले स्टेप में मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट बटन नंबर 1 जिसपे लिखा है कंटिन्यू। और दूसरा टेक्स्ट बटन यहाँ पे है, देखिए ये टेक्स्ट बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बैक। इसको अगर यूजर प्रेस करेगा तो ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे डिटेल्स डॉट ऑन स्टेप कैंसिल, मतलब हम लोग पिछले वाले स्टेप पे आ जाते हैं जब भी यूजर बैक बटन को प्रेस करेगा तब। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन लगाई है, इफ करंट स्टेप इज ग्रेटर देन 0। ओके, जो हमारी सबसे पहली वाली स्टेप है उस पर तो हमें बैक बटन दिखाना ही नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि भाई करंट स्टेप की वैल्यू 0 से बड़ी है क्या। ओके, वो एटलीस्ट 1 या 2 होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग बैक बटन दिखाएंगे। पहली स्टेप पे हम लोग बैक बटन नहीं दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ हमने कंटिन्यू वाला बटन और बैक वाला बटन कोड कर लिया, जो कि हर एक स्टेप पे हमें दिखाई देगा इस कंट्रोल्स बिल्डर नाम के एट्रीब्यूट की वजह से। अब देखते हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमने यहाँ पे कॉल किए थे, जैसे कि ऑन स्टेप कंटिन्यू में हमने कंटिन्यू स्टेप फंक्शन कॉल किया था, ऑन स्टेप कैंसिल में हमने कैंसिल स्टेप फंक्शन कॉल किया था। ये सारे फंक्शन हमने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। देखिए ये है कंटिन्यू स्टेप बटन और कंटिन्यू स्टेप फंक्शन। हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि भाई करंट स्टेप वेरिएबल की वैल्यू 2 से अगर कम है, मतलब यूजर पहले या दूसरे स्टेप पे है और फिर वो कंटिन्यू बटन को क्लिक कर रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, करंट स्टेप वेरिएबल को अपग्रेड कर देंगे 1 से। ओके, और अगर करंट स्टेप वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब वो लास्ट वाले स्टेप पे है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब यूजर कंटिन्यू बटन को क्लिक करेगा तो हम लोग यूजर को एक स्नैक बार दिखाएंगे जिसमें कि डन ऐसे लिखा होगा। ओके, लास्ट स्टेप पे कंटिन्यू बटन क्लिक करेगा तो स्नैक बार दिखाएंगे, अदरवाइज हम लोग करंट स्टेप वेरिएबल को अपग्रेड करते रहेंगे 1 से। ओके, इंक्रीमेंट करते रहेंगे 1 से। ये हो गया कंटिन्यू स्टेप, जो कि कंटिन्यू बटन के प्रेस करने पे कॉल होता है। दूसरा है कैंसिल स्टेप, जो कि बैक बटन के प्रेस करने पे कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि करंट स्टेप की वैल्यू 0 से बढ़कर है ना, अगर हाँ है तो हम लोग करंट स्टेप वेरिएबल को डिक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। ओके, मान लीजिए कि यूजर जो है वो दूसरी स्टेप पे है और वो बैक बटन को प्रेस करता है, तो हम लोग करंट स्टेप वेरिएबल को -1 कर देते हैं। ओके, और ये रहा तीसरा फंक्शन गेट स्टेप स्टेट। हर एक फंक्शन, हर एक स्टेप की जो स्टेट होती है उसको मॉनिटर करने का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई वो स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है या फिर वो स्टेप जो है वो फिलहाल लाइव है, एक्टिव है। ये सारा मामला हम लोग यहाँ पे इस गेट स्टेप स्टेट फंक्शन में हैंडल करते हैं। तो आई होप आप ये पूरा हॉरिजॉन्टल स्टेपर वाला कोड अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।